ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 15 दिसंबर 2020। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंध को भूल मामे कम याद करो और पावन बनो। प्रश्न, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती गई है, वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सत्य प्रधान बने, तब बाप की खीस हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खीसेंगे। यह बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। बाबा कहते दूसरों को समझाने में खीसेंगे, यह बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। ओम शांति। भगवान वच, अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशाला आदि है, उन्हों को तो भगवान वच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंच से ऊंच बाप याद आएगा। इस समय यह है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को वेद समझाते हैं कि देह से देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं परंतु जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। रात है कलयुग, अभी तुम कलयुग में हो। सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। वहाँ कोई पतित हो न सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल भक्ति की है, वो इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। कोटों में कोई ही निकालते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल मामे कम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है। यह समझानी भी बाबा ही देते हैं, क्योंकि यह बाप प्रिंसिपल, सोनार, डायरेक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। यह नाम वहाँ रहेंगे नहीं। वहाँ यह पढ़ाई भी नहीं रहेगी। सतयुगी दुनिया में यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी। यह सब बात में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसीलिए फीमेल भी सब सीखती रहती है। सतयुग में तो ऐसे बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए। वहाँ तो ऐसे ख्यालाते नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरात की खानियाँ सब भरपूर हो जाती है। यहाँ बंजार जमीन है इस कलयुगी दुनिया में। बंजार जमीन हो जाती है तो वह ताकत नहीं रहती। वहाँ के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीज़ों से ताकत ही निकल गई है। बल कितना भी अमेरिका आदि से बीच ले आते हैं परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसा है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो हर चीज़ सत्य प्रधान होती है। प्रकृति भी सत्य प्रधान, तो सब कुछ सत्य प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीज़ें तमो प्रधान है। कोई चीज़ों में ताकत नहीं रहती है। यह फर्क भी तुम समझते हो।
जब सत्व प्रधान चीजें देखते हो वह तो ध्यान में ही बाबा कहते देखते हो। वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। बुद्धि से समझ सकते हैं वहाँ की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। घोपड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधेरे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है, तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। यह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए कोई समझ न सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उन्होंने सिखलाया किसने? ऐसा तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखलाते रूहानी बच्चों को है। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां है। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि यह सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। यह सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्य को समझाते हो फिर भी समझते थोड़ी है। कोई बड़े आदमियों से ओपिनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है। आजकल आवाज फैलेगा। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपिनिंग की। यह बाबा जो जाए तो मनुष्य थोड़ी ही समझेंगे। परमपिता परमात्मा ने ओपिनिंग की, मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे। इसके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो। जब मेजोरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखाया हम डायरेक्ट क्यों न उनके पास जाए, परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चंबुक की कोशिश कैसी हो। जब पूरी निकले तब चंबुक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होंगे तो उतना खींचेंगे नहीं। सारी कट उतर जाए वह तो पिछाड़ी में जब ऐसा बनेंगे फिर तो बाबा के साथ वापस जाएंगे। अभी तो फुरना है कि हम तमो प्रधान है। कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकालती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, फिर उतरेंगे भी ऐसे। जैसे कट चढ़ती है ऐसे साफ होनी है तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। याद से कोई की जास्ती कट उतरती है, कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरी हुई होंगे उतना वह दूसरों को समझाने में खींचेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। तुम जानते हो राजा स्थापन हो रही है। समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती है। आगे थोड़ी ही पता था कि प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है। स्थापना होनी है। हाथ फेल भी नहीं होना है। कर्मेंद्र को बस नहीं कर सकते तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी भी आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी फिर का आधा कल्प से जल्दी जल्दी कट चढ़ती है। नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए विकारी और निर्विकारी और विकारी गाया जाता है।
वैश्लेष देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते देवी देवता धर्म प्राय लुप्त हो गया है। निशानियां तो है, सबसे अच्छी निशानी यह चित्र है। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम यह बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। यह राम राज्य, यह रावण राज्य, यह संगम ढेर की ढेर पॉइंट है। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ याद रहती है, बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट है। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा विकास बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट नजर से निकालो। सुरन बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे से समझाए। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसा समझाते थे तो अच्छा था। यह पॉइंट औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई है, फिर एक टॉपिक उठाए अंदर से भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए। फिर देखना चाहिए सब पॉइंट लिखी है। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बाप तो समझते हैं ना, यह अच्छा सर्जन है। इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट है। भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगड़ मजा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2 4, कहाँ से 6 8 निकालते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकालता है। हजारों ने देखा निकालने कितने थोड़े, इसीलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वह भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है, किसी को यह नॉलेज देनी चाहिए, रॉक देखना चाहिए। मेरे भगत हो, गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ, भगवान उससे ऊंच को ही कहा जाता है, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में भी ऐसा होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संपत्ति आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो फिर संबंध याद आएगा। टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे, पहले हम गृहस्थी थे, फिर सन्यास किया। तुम्हारा बड़ा सन्यास, इसीलिए मेहनत होती है। वो सन्यासी घुघुट लगाते हैं, बाल उतारते, वेश बदलते। तुम्हें तो ऐसे करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। यह तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इससे ही कट निकलेंगे और हम सत्प्रधान बन जाएंगे। वापस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाए, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतरने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इसको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जलकर काले बन गए, अब बाप कहते हैं गोरा बनो। ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। यह बातें ही न्यारी है। तुमको कहते यह तो शास्त्र को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो, शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है, ज्ञान से सद्गति होती है। भगवान वच वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, तब बाबा को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसे सत्व प्रधान बनना है। तमो प्रधान से तमो, रजु, सत्तु, फिर सत्व प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगा। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वो खुशी रहना चाहिए। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी में जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो।
कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़े हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सम्मान करते। तुम बच्चे समझते हो कि ये हमारी राजधानी स्थापन होती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वो अच्छा पद पाएंगे। सिपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। अखबार तो सब तरफ जाती है। वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा न लगेगा, कभी खराब, क्योंकि वो भी सुनी सुनाई पर चलते है ना। जिसने जो सुनाया वो लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उनको परमत कहा जाता है। परमत आसुरी मत हो गई, बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताए तो बस आना ही छोड़ देंगे। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाबा के साथ करते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ती है, उससे योग बल से उतर सत्प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। 2 नंबर, बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रख देखकर ज्ञान देना है। बहुत सुरंड तीक्ष्ण बुद्धि बनाना है। वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और युगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है। क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्मा स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और अनादि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। अच्छा, आज का स्लोगन है, सहज योग कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। ओम शांति।